कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम निष्कपट हो वहाँ मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। आज की कहानी, गोपियों का प्रथम आकर्षण। क्यों सबका मन चुरा ले गए कन्हैया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ, जहाँ कथा नहीं अनुभव होता है। आज की कथा वृंदावन की उसी पहली सुबह की है, जब किसी ने शब्द नहीं कहे फिर भी हृदय बोल उठे। आज की कथा है उस पहले आकर्षण की, जब गोपियों ने पहली बार अपने मन को खोया नहीं बल्कि पाया। वृंदावन की वो सुबह। वृंदावन में हल्की हल्की धूप इतर रही थी। ओस की बूंदें घास पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। यमुना का जल शांत था और वातावरण में एक अलौकिक शांति बसी हुई थी। गोपियां अपने अपने घरों से मटके लेकर निकली। हंसी मजाक, चंचल बातें, साधारण दिन जैसा ही सब कुछ। पर उस दिन कुछ असाधारण होने वाला था। जब पहली बार सुनाई दी वो धुन, अचानक हवा में एक मधुर कंपन उठा। बांसुरी की धुन, इतनी कोमल, इतनी गहरी कि जैसे सीधे हृदय के भीतर उतर जाए। एक गोपी के कदम रुक गए, दूसरी ने मटका थाम लिया, तीसरी ने धीरे से कहा, ये कैसी पुकार है। वो धुन किसी कान से नहीं, आत्मा से सुनाई दे रही थी। पहली झलक, वन की ओर दृष्टि गई और वहां एक पीपल के वृक्ष के नीचे सांवला बालक खड़ा था। वो थे श्री कृष्ण। होठों पर बांसुरी, आंखों में शरारत, चेहरे पर दिव्य शांति। कोई आडंबर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस एक सहज मुस्कान। समय जैसे ठहर गया। जैसे ही बांसुरी की धुन रुकी, गोपियों के भीतर कुछ बदल चुका था। ये कौन है? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें पहले से जानती हूँ? वो आकर्षण बाहरी नहीं था, वो कोई सांसारिक मोह नहीं था, वो पहचान थी, आत्मा की पहचान। यमुना किनारे की चर्चा। उस दिन के बाद यमुना तट पर बैठी गोपियों की बातें बदल गईं। अब चर्चा केवल घर परिवार की नहीं होती थी। एक गोपी बोली, जब वो सामने आते हैं दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? दूसरी मुस्कुराई, क्योंकि वो हमें देखते नहीं, समझते हैं। कृष्ण की दृष्टि में स्वीकृति थी, कोई निर्णय नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल प्रेम। आकर्षण का रहस्य। कृष्ण कोई राजा नहीं थे, ना उनके पास राजमहल था। वो तो नंद बाबा के आंगन में पले एक साधारण ग्वाल बाल थे। फिर भी उनकी उपस्थिति में वातावरण हल्का हो जाता, मन के बोझ जैसे अपने आप उतर जाते। यही था उनका रहस्य। एक मौन दृष्टि। भीड़ में एक चेहरा और था, शांत, गंभीर, गहरी अनुभूति से भरा। वो थी राधा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में एक अलग ही संवाद था, जैसे वो जानती हो ये आकर्षण नया नहीं है, ये अनादि है। जब प्रश्न पूछा गया, एक दिन एक साहसी गोपी ने पूछ ही लिया, कन्हैया तुम सबका मन क्यों चुरा लेते हो? कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, मैं मन नहीं चुराता, मैं उसे उसका असली घर दिखाता हूँ। असली घर? हाँ, जहाँ प्रेम है वहीं मन को शांति मिलती है। आकर्षण से भक्ति तक। धीरे धीरे वो आकर्षण प्रेम में बदला और प्रेम भक्ति में। अब गोपियाँ बांसुरी सुनने नहीं जाती थीं, वो कृष्ण को अनुभव करने जाती थीं। उनके लिए कृष्ण केवल एक बालक नहीं रहे, वो उनके हृदय की धड़कन बन गए। आध्यात्मिक संदेश। गोपियों का पहला आकर्षण रूप का नहीं था, वो शुद्धता का आकर्षण था। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ से मुक्त हो, छल से दूर हो और केवल प्रेम से भरा हो, तो वो मन को खींच लेता है। कृष्ण मन नहीं चुराते, वो मन को उसके असली स्वरूप से मिला देते हैं। उस दिन वृंदावन ने समझा, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो हृदयों का चोर है। पर क्या ये आकर्षण आने वाले समय में परीक्षा बनेगा? क्या ये प्रेम विरह की अग्नि से गुजरेगा? अगली कथा में देखिए, जब आकर्षण बदलेगा पूर्ण समर्पण में। ऐसे भक्ति से भरी आध्यात्मिक कहानियों के लिए बने रहे भक्ति की कहानियां के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।